देखिए, जो कैश है वो एक बहुत बड़ा माइक्रो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है और हम लोग एक्चुअली पीछे रहे हैं। बहुत सारे जो ऑल ग्लोबल हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जापान ने 2024 में किया था, हांगकांग ने किया है, यूएस में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी इंडेक्स करते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, एनएवी वैल्यूज़ म्यूचुअल फंड्स की है, उसके लिए एक प्राइस की ज़रूरत है। अब उससे पहले जो वीवैप सिस्टम था उसमें एक दिक्कत थी कि कभी भी छोटे किसी भी लास्ट टुवर्ड्स द क्लोज जिसे कहते हैं उसमें आने से मैनिपुलेशन के बहुत संभावना थी, बिकॉज वो जो प्राइस है वो वीवैप नहीं होता था। लेकिन यदि एक कोई छोटी सी भी हो, लास्ट मिनट पे कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड आता है, वो उसको डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता था। और इसके आपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ये देखी हैं। हमारे कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं जैसे मार्किंग द क्लोज, और उस सारी चीज़ों में भी इस तरह की मैनिपुलेटिव संभावनाएं रही हैं। आपने रिटेल लॉसेस के बारे में भी हम लगातार आपको बताते रहे हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरली इम्पॉर्टेंट था कि पैसिव के लिए आप ट्रैकिंग एरर्स कैसे अवॉइड करें। तो उनके लिए एक प्राइस चाहिए। वीवैप एक प्राइस नहीं था, वो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था, तो उस पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होंगी। अब ये माइक्रो स्ट्रक्चर की बात रही। अब ये एक नई जब आई पद्धति, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसको समय लगता है लोगों को समझने में, और इंडिकेटिव प्राइसेस इसमें अभी भी हैं। ये मैंडेटेड है हमारे कि इंडिकेटिव प्राइसेस आएँ, तो ये नहीं है कि ये कोई ब्लाइंड है कि ब्लैक बॉक्स है और उसमें कोई प्राइस आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है 15 मिनट में। ऐसा नहीं है। सारे इंडिकेटिव प्राइसेस किस प्राइसेस पे मैक्सिमम बिड्स कवर हो रहे हैं, सिर्फ ये कंसोलिडेट करता है को बिड्स, ताकि एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वो, और उसमें भी रैंडम क्लोज है, क्योंकि रैंडम क्लोज का मतलब है कि उसमें भी और संभावना है कि लास्ट मिनट कोई इस तरह के बिड इम्पैक्ट ना करे, इसलिए रैंडम क्लोज भी रखा है। अब पार्टिसिपेशन बनाने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक लोग उसको समझें। ब्रोकर्स में बहुत सारे ब्रोकर्स ने इंडिकेटिव प्राइसेस, जैसे आई थिंक मुझे लग रहा है ज़ीरोधा है और या अपस्टॉक्स है, इन्होंने ऑलरेडी अपने वेब में किए हैं, ऐप्स में भी वो करेंगे। दूसरे भी जो और इम्पोर्टेंट QSBs हैं जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ है या ग्रो है या एंजल वन है, ये जो सब बड़े और सिक्योरिटीज़ हैं, ये भी 14 तारीख तक ये अपने इंडिकेटिव प्राइसेस को शो करना शुरू करेंगे और ऐप्स में भी उसको लाएंगे। सो बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है, और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकते तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहलता की कमी है, क्योंकि हो सकता है कि हिस्टोरिकली जो कुछ भी एल्गोज या और भी जो इंडस्ट्री ने बनाए हैं वो पुराने पद्धति पे बने हुए हैं, तो इसलिए लोगों को समझाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आई थिंक वी हैव टू बी watchful, but we should be persistent. We should see that everyone understands the market. It's not a big thing not to understand, and I hope it will settle down. आपने देखा है कि 3 अगस्त के जो आप डिफरेंसेस देखें और लास्ट के देखें, उनमें काफ़ी कमी आई है, सेंसेक्स में भी और NSE में। Sir, has SEBI observed any manipulation so far during the closing auction sessions? नहीं, अभी तक हमने नहीं किया है, बट हमारा डेटा लगातार हम देख रहे हैं। और यदि आप देखें कि जैसे म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन है वो पहले 5-7% था, अब बीच में कई जगह वो ऑलमोस्ट 20-25% भी हुआ है। अब कुछ जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं उनका एक्सपायरी डे में ज़्यादा है और दूसरी जगह में उनका कम है।
आई थिंक सब लोग प्लेयर्स अपने अपने अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम उनसे भी बात कर रहे हैं. वी आर फ्री टू, आई मीन वी वेलकम एवरी सजेशन एंड ऑल दैट. सोशल मीडिया में भी लोग कुछ सजेशन दे रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बहुत सारी. लेकिन जब भी कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव के लिए सारी इंडस्ट्री को तैयार करने में कुछ समय लगता है, बिकॉज द पीपल आर नॉट श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा. जब वो होते retail losses yesterday in Rajya Sabha that is coming in the way of Yes. making it more effective. we believe the participation and the effectiveness of showing indicative prices. Sir, retail losses continue to go up, sir. Are you taking any steps to safeguard small investors from options trading, or because yesterday in Rajya Sabha we saw that retail losses, although they have come down, but still they are substantial at around 97,000 crores. अब उसके बारे में हमने कहा था कि हम एक और डिटेल्ड पेपर लाएंगे. वो अभी शॉर्टली हम पेपर लाएंगे. यू विल गेट अ चांस टू एनालाइज ऑल्सो. उसमें बहुत सारी है. अभी कुछ दिन में, आई थिंक 8-10 दिन में है, हम लोग वो लाएंगे जिसमें वो आपको ज़्यादा ग्रैन्युलर आइडिया होगा कि किस तरह के लोग कर रहे हैं. सिर्फ रिटेल नहीं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी नुकसान कर रहे हैं. सर, आपने जीएसटी काउंसिल से चर्चा के बारे में लेकिन नुकसान और फ़ायदा ये तो मार्केट रिस्क है, लोगों को लेने पड़ते हैं. हम लोगों का कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी स्थिति में जो इस तरह की ट्रेडिंग है, पर्टिकुलरली एक्सपायरी डे पे ऑप्शंस ट्रेडिंग है, वो इतनी सहज नहीं है जितनी लोग समझते हैं और उसमें बहुत नुकसान झेलते हैं. और सर, आपने जीएसटी काउंसिल से भी यहाँ चर्चा के ऊपर बात की, जहाँ तक कमोडिटी के ऊपर की बात है. सर, उसमें क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जीएसटी काउंसिल के साथ जो हम कह रहे हैं, वो जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को हमने प्रपोजल्स भेजे हैं कि जब डिलीवरी होती है कमोडिटी मार्केट में तो वेयर हाउसिंग कहीं भी हो सकता है. तो सब जगह से, सब स्टेट्स में सेपरेट रजिस्ट्रेशन की बजाय उसको एक आईजीएसटी मॉडल पे लाया जा सकता है और रादर देन एसजीएसटी मॉडल पे. सर, ये चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, तो कब तक आपको लग रहा है कि आईजीएसटी? नहीं, आई थिंक इसमें हमको और फर्दर एंगेजमेंट करना पड़ेगा. जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स भी हैं और सेंटर भी है. वी विल बी एंगेजिंग. आई थिंक आवर एक्सचेंजेस विल ऑल्सो बी एंगेजिंग, क्योंकि व्यर्थ के लिए हमारे कई मार्केट में ये संकुचन हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा प्रैक्टिकल संभव. तो यदि प्रैक्टिकल सोल्यूशन इमर्ज करता है, उसमें रेवेन्यू सेम थिंग, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन यदि इमर्ज करता है तो उससे सब लोगों को अधिक मदद होगी और जो डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मोर इजीली एक्सिक्यूटेबल होंगे. वैसे तो जनरली डिलीवरी ये नहीं है कि हमेशा डिलीवरी होती है, लोग उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं या रोल ओवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखना पड़ता है और फार्मर्स का जो है वो लाते हैं, वेयर हाउसिंग में रखते हैं. Sir, outside of yesterday's measure, what else are you looking at to increase FPI participation in the markets? Are there other measures also that you're looking at currently? In general, we are saying कि जहाँ सेबी पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ कहीं भी फ्रिक्शंस हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो ब्लॉक डील फ्रेमवर्क में हो, वो भी हमने सुधार किया है, चाहे वो नेटिंग में हो, उसका भी हमने वो किया है. तो जहाँ पे भी संभावनाएं हैं और जहाँ पे भी फ्रिक्शन कम हो सकती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे. और बाकी कुछ जो एफपीआई की समस्या रिलेटिंग टू टैक्सेशन है, वो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है.